बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। सो आज बहुत दिनों बाद मैं कुछ MCQs लेकर आ रही हूँ और ये MCQs आपके एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, थोड़ा सा इधर मैं बिज़ी थी तो आप लोगों के साथ मैं MCQs को नहीं लेकर आ पा रही थी और इधर आपके थोड़े से लेक्चर्स भी नहीं हो पाए कंप्लीट। सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब से मैं आपके सारे MCQs का आपके एंट्रेंस की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगी। सो चलिए, आज जो हम लोग MCQs को देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, जिनको आप कह सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। ये BSc ज़ूलॉजी एंट्रेंस में पूछे गए हैं 2021, यानी कि 2021 के पेपर में आपके ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप। मतलब प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो किस ग्रुप में आते हैं? मोनरा, बेसिडोफाइसिटीज़, ऑर्थ्रोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। देखिए, ये तो मुझे लगता है आप लोग बता ही ले जाओगे। सोचो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि जब मैंने आपको ये सब मोनरा, प्रोटेस्टा और फंजाई और सारे फाइलम्स जितने भी हैं आपके 9 फाइलम्स, मैंने आपके 7 वो और 2 जो माइनर फाइलम्स है वो सारे जो पढ़ाए थे, ठीक है, उसमें से मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी थी। तो फिर से आप देख लो एक बार क्या होगा इसका आंसर। चलो कोई नहीं, इसका आंसर क्या है? प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ मोनेरा। ओके, सो मोनरा इज द करेक्ट आंसर। ओके, मोनरा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो किस में आते हैं? आपके मोनरा में आते हैं, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। बेसिकली मैंने आपको बताया था, देखो मोनरा में क्या होता है, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें क्या होता है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ये याद रखना, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, और इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होता है, ठीक है। तो पहली बात क्या हो गई आपके, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें इसमें जो भी प्रोकैरियोट्स आते हैं उसमें क्या होता है, आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होता है, ठीक है। देखो मोनरा ही एक ऐसा लौता किंगडम आप कह सकते हो जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। और आप ये कह सकते हो कि इसमें कौन कौन से आते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, सब कुछ आता है इसके अंदर, मोनरा के अंदर, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? आपका मोनरा। चलो अब दूसरा देखते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू, तो ये किस में आएगा? यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट और मिक्सोमाइसिटीज़ और शाइजोमाइसिटीज़। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपका ब्लू ग्रीन एल्गा किस में आएगा? आपके मोनरा में आता है। तो मोनरा में जितने क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी क्या हुआ? प्रोकैरियोट्स हुआ, ठीक है। तो प्रोकैरियोटा इसका करेक्ट आंसर। तो यानी कि आपके सेकंड का आंसर आपके फर्स्ट से ही मिल गया। क्या होगा? प्रोकैरियोट्स, ठीक है। चलो थर्ड आंसर देखो। विच वन इज़ नॉन सीड बेयरिंग वैस्कुलर प्लांट। ये तो मैंने बहुत ही अच्छे से बहुत टाइम दे के आप लोगों को समझाया था। अगर ये ना कर पाओ तो समझ लो कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन इज़ नॉन सीड बेयरिंग, यानी कि नॉन पूछा है जिसमें सीड, ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स नहीं होते। मैंने आपको बताया था ना, 2 होते हैं, एक सीड प्रोड्यूसिंग होता है। जब आपको प्लांट किंगडम बताया था तो प्लांट किंगडम 2 में डिवाइड होता है, ठीक है। एक सीड प्रोड्यूसिंग होता है और दूसरा क्या होता है? नॉन सीड प्रोड्यूसिंग, ठीक है। अब इसको याद करो, क्रिप्टोग्राम्स मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो आपको याद आ रहा होगा। यस, तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने जब आपको वो पढ़ाया था प्लांट किंगडम, तो उसमें आपको क्या पढ़ाया था? जैसे कि ये आपका प्लांट किंगडम है, ठीक है। फिर मैंने इसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड कराया था। पहला पार्ट आपका क्या था? क्रिप्टोग्राम, ठीक है। और दूसरा पार्ट आपका था फेनेरोग्राम। क्रिप्टोग्राम्स में बच्चों मैंने आपके 3 चीज़ें पढ़ाई थी, ठीक है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडो, ठीक है। फेनेरोग्राम्स में मैंने आपके पढ़ाया था आपका जिम्नोस्पर्म और आपका क्या पढ़ाया था? एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे जिम्नो। और ये क्या होते हैं जिसमें आपके क्या होते हैं? प्रोड्यूसिंग सीड्स, यानी कि ये कौन से होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं? आपके सीड्स, ठीक है। इसमें सीड्स होते हैं और ये डू नॉट प्रोड्यूस
सीड्स, यानी कि सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग नॉन प्रोड्यूसिंग सीड्स की बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग किस पे जाएंगे, क्रिप्टोग्राम्स की। अब यहाँ पे पूछा गया विच वन इज नॉन प्रोड्यूसिंग सीड्स बियरिंग वैस्कुलर प्लांट्स। देखो यहाँ पे वैस्कुलर प्लांट्स के बारे में, तो बच्चों क्रिप्टोग्राम्स में ये आपको पता चल गया कि हम लोग डू नॉट प्रोड्यूस ऐसे प्लांट्स को देखेंगे जो सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करते, यानी कि इससे फेनेरोग्राम से मतलब नहीं है हमें पढ़ना है। अब आपको देखना है कि इसमें जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका वैस्कुलर प्लांट्स है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये सीड्स तो तीनों नहीं प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है तीनों में। डिफरेंस बच्चों ये है कि जो थैलोफाइटा होते हैं, थैलोफाइटा वाले जो प्लांट्स होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो इनका रूट, स्टेम्स, इनके जो पूरे प्लांट्स का बॉडी होता है ना, जैसे जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, वो उसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। तो इसको क्या लिखोगे, डू नॉट डिफ्रेंशिएट बॉडी पार्ट्स, यानी कि प्लांट के बॉडी पार्ट्स को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो। फिर आप आ जाओ ब्रायोफाइटा में। बच्चों तो ब्रायोफाइटा में क्या होता है, आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट आप कर पाओगे। तो यहाँ पे आप स्टेम क्या है, उसके लीव्स कहाँ हैं, उसके ब्रांचेस कहाँ हैं, मतलब सारे पार्ट्स को आप अलग अलग देख पाओगे, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा ये होता है। टेरिडोफाइटा बच्चों ये होता है, इसमें क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर्स में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स आ जाते हैं, जिनको हम लोग वैस्कुलर सेल्स बोलते हैं, यानी कि वैस्कुलर, ठीक है। वैस्कुलर सेल्स क्या होते हैं आपको पता है, जाइलम एंड फ्लोएम, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी यहाँ पे, ये मैंने एक आपका रफ रिवीजन एक तरह से आप कह सकते हो करा दिया। तो बच्चों यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पूछा जा रहा है विच वन इज़ नॉन सीड बियरिंग वैस्कुलर प्लांट। तो वैस्कुलर प्लांट आपके किस में होते हैं, आपके टेरिडो में होते हैं, यानी कि आपके ब्रायो में नहीं, टेरिडो में होते हैं, जिम्नोएंजियो में नहीं होते। तो टेरिडो इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, आपके ये तीन तो बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है ओवरी इज एब्सेंट इन, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दे कर रखे हैं। एक है पहला आपका साइकस, फिर आपका है नीम, फिर आपका वीट, फिर है मैंगो। तो बच्चों इसमें से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है। जब मैंने आपको जिम्नो और एंजियो ये सारी चीज़ें बताई थी, जो आपके 5 फाइलम थे वो बताए थे, देखिए मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन कराया था आपका, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से दिखाना चाहूँगी। नॉन सीड बियरिंग वैस्कुलर प्लांट्स में मैंने आपके ब्रायो, टेरिडो ये बताया था ना आपको कि प्लांट किंगडम में क्या होते हैं, क्रिप्टोग्राम्स होते हैं, फेनेरोग्राम्स होते हैं। क्रिप्टोग्राम्स 3 पार्ट में डिवाइड होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फिर फेनेरोग्राम्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब बच्चों देखो क्रिप्टोग्राम्स में क्या होता है, थैलोफाइटा जिसमें आपके प्लांट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, जिसमें आपके रूट्स, लीव, स्टेम कुछ भी आप अलग नहीं कर पाओगे। ब्रायो में यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। टेरिडो में बच्चों क्या होता है, टेरिडो में एक वैस्कुलर यानी कि वैस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज़ इसको कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू को, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। फिर इसके फंक्शनिंग को बताया था मैंने आपको। फिर यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ये जो आपका फेनेरोग्राम्स है होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसिंग सीड्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि सीड्स प्रोड्यूस करें, ठीक है, वो उनको हम लोग फेनेरोग्राम्स कहते हैं। फेनेरोग्राम्स में 2 होते हैं, एक जिम्नो होता है और एक एंजियो होता है। बच्चों जिम्नो एंजियो दोनों में क्या होता है, सीड्स बियरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, दोनों में सीड्स होती हैं। लेकिन फ़र्क क्या होता है, तो डिफरेंस यही होता है बच्चों कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो जो होते हैं, जो उनका ओव्यूल होता है, ठीक है, उसके ऊपर ओवरी की कवरिंग नहीं होती है, यानी कि ऊपर की कवरिंग गायब होती है, ठीक है। इसको हम लोग नेकेड सीड भी बोलते हैं। बच्चों एंजियोस्पर्म क्या होता है, इसके ऊपर अंदर ओव्यूल होता है और उसके ऊपर क्या होता है, ओवरी की वॉल होती है, ठीक है। तो ये इंक्लोज्ड होता है। तो यहाँ पे ये फ़र्क हो गया। और दूसरी चीज़ क्या हो गई, एंजियोस्पर्म में 2 तरह के होते हैं, एक मोनो होते हैं और एक डाई, यानी कि डाइकॉट प्रेजेंट होता है और मोनोकॉट होता है। बच्चों मोनोकॉट हम लोग उनको कहते हैं ऐसे जो सीड्स वाले होते हैं जिसमें सिंगल सीड होती है, यानी कि सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और आपका डाइकॉट क्या होता है, डाइकॉट मतलब 2, डाई का मतलब ही 2 होता है, तो आपको पता चल गया होगा 2,
ठीक है। तो यानी कि आपने मटर फली को अगर देखा है तो आपको पता चल जाएगा, जब आप उसको छीलोगे ना उसके अंदर 2 कॉट प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या हो गया, डाइकॉट हो गया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही थी कि ओवरी इज़ एब्सेंट इन, तो ओवरी किस में एब्सेंट होती है बच्चों, ओवरी अभी मैंने आपको बताया था कि किस में होती है, जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है, ठीक है। यानी कि ओव्यूल होगा अंदर और ओवरी की वॉल नहीं होगी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म का कौन सा है, साइकस है, नीम है, वीट है, मैंगो। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि साइकस जो है इसका क्या है, एग्जाम्पल है। चलो इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। आपका साइकस क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है आपके जिम्नो का, ठीक है। यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, साइकस। बच्चों देखो नीम में भी नहीं कह सकते, क्योंकि नीम क्या होता है आपका, ये जिसकी जो सीड होती है वो क्या होती है, अंदर ओव्यूल होता है। और आपने देखा होगा ना नीम के भी बीज टाइप के जो वैसे निकले होते हैं नीम के पेड़ में, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। वीट में है तो आपको पता ही है कि वो कवरिंग उसके ऊपर होती है ओव्यूल की, ठीक है, आपके ओवरी की, सॉरी, कवरिंग होती है ओव्यूल के ऊपर। मैंगो में भी आपने देखा है सीड होती है, उसके ऊपर कवरिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका, साइकस। चलो अब दूसरा देखो, टोटल स्टेम पैरासाइट इज, टोटल स्टेम पैरासाइट किस में होगा, कस्कुटा, मैंगो, मशरूम या रेफिसेलिया, ठीक है। रेफ्लेसिया में भी नहीं होता है, क्योंकि जो टोटल स्टेम पैरासाइट बच्चों जो होता है वो, मतलब सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो पैरासाइट होता है, ठीक है, वो होता क्या है। पैरासाइट बच्चों ऐसा होता है कि वो होस्ट की बॉडी के या तो फिर वो ऊपर रहेगा या तो फिर वो अंदर रहेगा अपने न्यूट्रिशन को लेने के लिए, यानी कि अपने सर्वाइवल के लिए वो क्या करेगा, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट। उसी को हम लोग, डिपेंडेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड हो अपनी जीवन यापन करने के लिए, यानी कि अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए, ठीक है। तो उसको हम लोग, अब यहाँ पे टोटल स्टेम पैरासाइट की बात करी जा रही है, स्टेम, यानी कि यहाँ पे जो है मैंगो, मशरूम और रेफ्लेसिया, यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, कस्कुटा है। कस्कुटा बच्चों क्यों है, कस्कुटा जो होता है वो बेसिकली एक प्लांट पैरासाइट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। अब बच्चों क्लोरोफिल नहीं होगा, ये प्लांट ही होता है कस्कुटा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा। अब जब बच्चों क्लोरोफिल ही नहीं प्रेजेंट होगा तो सनलाइट का कोई यूज़ करेगा नहीं, यूज़ नहीं करेगा तो अपना खाना खुद बनाएगा नहीं, और खाना नहीं बनाएगा तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो इसीलिए ये क्या होता है, ये जो दूसरे प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर ये बेल चढ़ जाती है। अक्सर आपने देखा होगा मैंगो वैंगो पे या नीम के ऊपर, या बहुत सारे प्लांट्स होते हैं ऐसे, ठीक है। तो जो स्टेम पैरासाइट्स होते हैं, तो ये कस्कुटा भी एक स्टेम पैरासाइट है जो चढ़ जाता है पेड़ के ऊपर और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका, कस्कुटा। टोटल स्टेम पैरासाइट इज कस्कुटा, ठीक है। मैंगो तो होता नहीं है, मैंगो का खुद ही एक प्लांट होता है, ये कोई पैरासाइट थोड़ी है, ना मशरूम है ना रेफ्लेसिया है, ठीक है। तो ये बाकी ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे कि इसको कस्कुटा क्यों है, ठीक है। अब ये देखो, वेलमेन टिश्यू इज फाउंड इन, ठीक है बच्चों, वेलमेन टिश्यू कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब बताओ, इसमें ये सारे जितने भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखना। ये सारी चीज़ें मैं करा चुकी हूँ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये मैंने नोट डाउन करे हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आपका लास्ट टाइम रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके। एक बार आप देखो, बस आपको सब कुछ याद रहे, ठीक है। इसका आंसर सोचो क्या होगा, वेलमेन टिश्यू कहाँ पाया जाता है बच्चों, ब्रायोफाइलम में नहीं होता है। कस्कुटा में तो भी आपको बताई मैंने, टोटल स्टेम पैरासाइट है तो ये ऑप्शन ही नहीं है। राइजोफोरा भी नहीं होता है। वंडा, जो वंडा होता है, वेलमेन टिश्यू कहाँ पाया जाता है आपका, वंडा में, ठीक है। वंडा जो होता है उसमें, अब देखो ये क्या होता है, इसकी जो वंडा होता है, इसकी एरियल, इस प्लांट के जो एरियल और या एपिकल, आप एपिफाइटिक रूट्स बोल सकते हो, वो क्या होती हैं, बहुत ही थिक होती हैं, इरेगुलर होती हैं और लटकी हुई होती हैं हवा में, ठीक है। और उसमें रूट कैप या रूट हेयर नहीं होता है, यानी कि जो वंडा की जो आपका रूट है उसके हम एरियल पार्ट्स की बात कर रहे हैं बच्चों। रूट का एरियल पार्ट वो क्या होता है, हैंग डाउन होता है, ठीक है, मतलब हवा में लटका हुआ होता है, और कोई रूट कैप, कोई रूट हेयर नहीं होती है। तो ये क्या होता है,
तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ये जो है आपका जो वेलमेन टिश्यू है, ठीक है, इसकी कवरिंग हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि बच्चों इसमें रूट कैप नहीं है, आपका रूट हेयर नहीं है, तो ये कहाँ से लेगा न्यूट्रिशन अपना, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे आपका हो जाता है बच्चों कि इसके ऊपर क्या होता है, डेड स्पॉन्जी टिश्यू टाइप का एक बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेलमेन, ठीक है, उसको कवर कर लेता है। जब ये कवर कर लेता है, जो वेलमेन होता है, तो ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर की वाटर है या रेन है, ठीक है, तो वहाँ से ये एब्जॉर्प्शन करता है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात करी, देखो फिर से देख लो, वेलमेन टिश्यू जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, वंडा एक प्लांट होता है उसके अंदर वंडा में पाया जाता है। तो वेलमेन टिश्यू क्यों होता है, देखो वंडा जो होता है इसमें क्या होता है, जो आपका एपिकल पोर्शन होता है रूट का, ठीक है, वो आपका हैंग डाउन होता है, ठीक है, मतलब हवा में की तरफ होता है, और उस पर रूट कैप नहीं होती, रूट हेयर नहीं होता। तो बच्चों ये तो आपको पता होगा कि जो नरिशमेंट होता है सॉइल से वो कहाँ जाएगा, आपका रूट हेयर्स और रूट कैप भी तो होते हैं ना उसके लिए, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जब रूट हेयर ही नहीं है तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा प्लांट का, तो इसीलिए यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होता है इन प्लांट्स के रूट्स के एपिकल पार्ट में, जिसको हम लोग वेलमेन टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। जहाँ से ये क्या करता है वेलमेन टिश्यू, ये एब्जॉर्प्शन मींस एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लीफ विदाउट पेटियोल इज कॉल्ड एज, लीफ विदाउट पेटियोल इज कॉल्ड एज पेटियोलेट, सिसाइल, सबसिसाइल या सेप पेटियोलेट। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, देखो सबसे पहली बात तो ये है, जो लीव होती है ना, अगर उसमें पेटियोल नहीं है तो उसको हम लोग सिसाइल बोलते हैं, पेटियोलेट, सबसिसाइल, सब पेटियोलेट ये नहीं बोलते हैं, सिर्फ पेटियोलेट सिसाइल बोलते हैं, ठीक है। तो जिसमें सिसाइल नहीं होगी, जिसमें पेटियोलेट नहीं होगा, पेटियोल आपका नहीं होगा, उसको हम लोग सिसाइल बोलते हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, सिसाइल इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप ये आपको सब समझ में आ रहे होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो सिसाइल होता है ना, ये पेटियोल जो होता है, सिसाइल जो होता है वो कनेक्ट करता है, लेमिना जो लीफ ब्लेड होते हैं उनसे कनेक्ट करता है, और ये बहुत मतलब छोटा स्मॉल ग्रीन स्ट्रक्चर होता है इसका। इसका जो अपर पोर्शन होता है ना, जो अपर पोर्शन होता है लीफ का आपका, वो कंटिन्यू करता है, लैमिना बनाता है, जो मिडरिप आगे जाके बना लेता है, और जो लोअर पोर्शन होता है वो आपका क्या बना लेता है बच्चों, लीफ बेस बना लेता है, ठीक है। और जिनमें लीव्स में क्या होगा, पेटियोल नहीं होगा, उसको हम लोग सिसाइल बोलेंगे, ठीक। तो आई होप इतना आपको बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन्फ्लोरेसेंस इन बनाना इज कैपिटुलम, स्पाइक, स्पैडिक्स या स्पाइकलेट। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होता है इन्फ्लोरेसेंस बनाना, तो ये हमेशा से याद रख लेना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन होता है स्पैडिक्स, ठीक है। स्पैडिक्स इज द करेक्ट ऑप्शन, इन्फ्लोरेसेंस इन बनाना इज स्पैडिक्स, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज, ठीक है। एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में क्या आएगा, कॉरम, कैपिटुलम, वर्टिसिलैरिस्टर या स्पैडिक्स। तो स्पैडिक्स तो नहीं होता है, ठीक है। आपका यहाँ पे कॉरम भी नहीं होगा, ना वर्टिसिलैस्टर होगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों कैपिटुलम, ठीक है। कैपिटुलम होता है, जब ये फ्लोरेसेंस वाला आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो ये क्या होता है, कैपिटुलम होता है। तो ये कैपिटुलम क्या होता है, एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होती है। अब ये क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इसका जो रिसेप्टल होता है, या आप कह सकते हो रिसेप्टिकल जो होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है। उसमें बहुत ही वो बियर करता है सिसाइल स्मॉल, मतलब बहुत छोटे छोटे फ्लोरेट होते हैं उसके अंदर, एक सेंट्रीपिटल मैनर में फ्लोरेट जो होते हैं वो अरेंज होते हैं, ठीक है। और इसमें जो इसमें आप कह सकते हो कि रे फ्लोरेट भी होता है, और क्या होता है डिस्क फ्लोरेट, दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एडवांस टाइप ऑफ फ्लोरेसेंस होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया कैपिटुलम, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, पैपस इज मॉडिफिकेशन ऑफ, पैपस किसका मॉडिफिकेशन है, कोरोला, आपका क्रोला, कैलेक्स, एंड्रोशियम या गाइनोशियम। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन होता है
कैलेक्स, ठीक है। जो आपका पेपस होता है ये मॉडिफिकेशन किसका है, कैलेक्स का। सो करेक्ट ऑप्शन आपका है कैलेक्स। पेपस आपने सबने देखा होगा, आपने देखा होगा ना कि अक्सर आप देखते हो जब बहुत तेज हवा चलती तो वाइट कलर का कुछ फ्लावर कह सकते हो या रुई जैसा कुछ उड़ के आता है, ठीक है, जिसमें सीड्स होते हैं। कुछ में कभी कभी ऐसे सीड्स लगे होते हैं, कुछ में वो निकल जाते हैं, या कुछ में ऐसे होता है कि वो आपकी नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं। तो आप देखते हो ना वाइट कलर के हेयर्स होते हैं बाल टाइप के, है ना, वो उड़ के आ जाते हैं, तो वो ही होता है आपका पेपस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, कैलेक्स का ही मॉडिफिकेशन होता है पेपस। अब देखो सीडलेस फ्रूट्स, सीडलेस फ्रूट्स इज नोन एज, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसका ऑप्शन क्या है, हेरकोगैमी, पार्थिनोकार्पी और आपका मॉर्फोजेनेसिस या पार्थिनोजेनेसिस। तो मॉर्फो और पार्थिनोजेनेसिस तो नहीं होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, एक ही ऑप्शन है आपका करेक्ट, सीधे सीधे दिख रहा है। सीडलेस फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी, ठीक है। जो पार्थिनोकार्प फ्रूट होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके सीडलेस फ्रूट होते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा आपका, जैसे कि आपका बनाना हो गया, आपका कीवी हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हो जाते हैं, आपका पाइनएप्पल हो गया, आपके सीडलेस फ्रूट हो गए, ठीक है। तो पार्थिनोकार्पी, तो आपका यह क्वेश्चन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन इज डिस्कवर्ड बाय। तो डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर करा था बताइए, स्ट्रैसबर्गर ने, रॉबर्ट कोच ने, नेवेस्चिन ने या ड्रॉचेट ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका नेवेस्चिन ने, ठीक है। ये नेवेस्चिन ने डिस्कवर करा था आपका डबल फर्टिलाइजेशन। जब आपने देखा होगा सिंगल फर्टिलाइजेशन, डबल मैंने पढ़ाया था आपको, और आपका ट्रिपल फर्टिलाइजेशन भी इवन मैंने आपको बताया है, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉलिनेशन इज फाउंड इन, आपका पहला ऑप्शन होता है क्लेरोटोपिस, एस्क्लेरिपीज, ऑर्किड या ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिनेशन इन सब में होता है कि नहीं है, तो ये आपको पता ही होगा क्योंकि मैं ये आपका करा चुकी हूँ। जो आपका क्लेरोटोपिस होता है, ठीक है, पॉलिनेशन आपका इसमें भी होता है, पॉलिनेशन आपका ऑर्किड में भी पाया जाता है और आपके एस्क्लेरिपीज में भी पाया जाता है, ठीक है। अब बच्चों देखो जो आपका क्लेरोटोपिस होता है इसमें आपका पॉलिनेशन में हेल्प आपका करता है बीज, और आपका इसमें ऑर्किड में आई थिंक वास्प करता है, और एस्क्लेरिपीज में भी आई थिंक वास्प करता है, नॉट श्योर, ठीक है, इसको आप एक बार चेक कर लेना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिस्टोलिथ इज अ डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट, स्टार्च, कैल्शियम कार्बोनेट या आपका क्या है सिलिका। बताइए बच्चों इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। देखिए इसका ऑप्शन आपका होगा कैल्शियम कार्बोनेट इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये जो आपका क्रिस्टोलिथ होता है बच्चों, जो क्रिस्टोलिथ होता है ये बॉटनिकल नेम होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, एक आउटग्रोथ होती है आपके एपिडर्मल सेल वॉल की, जो कि यूजुअली किसकी बनी होती है, आपके कैल्शियम कार्बोनेट की। और ये कहाँ पाया जाता है, आपका सेलुलोज मैट्रिक्स में, जो स्पेशल सेल्स होती हैं उसके अंदर। और उन वो सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उन सेल्स का एक नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिथोसिस्ट। ओके, जनरली जो आपके जो ये लीव्स होती हैं प्लांट की उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलो इसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मल्टी न्यूक्लिएट सेल इज कॉल्ड। जो मल्टी न्यूक्लिएट सेल होता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सिनोबियम बोलते हैं, थैलस बोलते हैं, आपका सिनिट्रियम बोलते हैं या सिनोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स होते हैं उसको क्या है, वो इस आपका क्या करेक्ट ऑप्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं सिनोसाइट, ठीक है, यानी कि आपका सिनोसिटिक जो होता है आपका ये करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए, ठीक है। सॉरी मैंने आपको यहाँ पे टिक नहीं लगाया, आपका कैल्शियम कार्बोनेट इसका आंसर सही हो जाएगा, और आपका जो ऊपर का था वो लगा दिया था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सिनोसिटिक जो इसका है इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ये होगा, ठीक है। बच्चों इसमें देखो एक चीज़ दी है ना, थैलस। थैलस क्या होता है,
मतलब एक स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, ठीक है, जिसमें आपका जो स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, लेकिन आपके ट्रू रूट्स नहीं होते हैं या वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स नहीं होती हैं। जो आपका सिनोबियम का अगर हम लोग बात करें तो ये एल्गी में पाया जाता है। एक कॉलोनी होती है कुछ फिक्स्ड नंबर्स की सेल्स की, ठीक है। फिर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है सिनोसिटिक, जिसको हम लोग बोलते हैं, सिनोसाइट सेल्स जो होती है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, जो आपके फंजाई में प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो आई होप ये आपका मीन्स आपको समझ में आ गए होंगे। आपके 15 क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए हैं। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही देखते हैं। 15 क्वेश्चंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार आप एक बार देख लेना, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे।